देखा जाए पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून आपस में बातचीत करने के लिए तैयार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है को उस जुर्म को, उस गुनाह को कबूल नहीं करता तो फिर इमरान खान साहब के साथ कैसी बात की जाए। तो यहां पर पहले हाथ और कदम बढ़ाएं ताकि जो है सियासी जो जमात है उसके साथ बातचीत का रास्ता खोला जाए। यहां पर मैं आपको यह है कि इमरान खान साहब के जो फौजी अदालतों में अब मुकदमे लगने हैं 9 मई के हवाले से, और 100 जो भी तिब्बी मुआयने हैं, जो भी मेडिकल का मसला है वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया दिया था, वो था कि मुल्क में जो महंगाई है उसको कम करना, गरीबों को तो नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें जो हैं इस वक्त देखा जाए पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून आपस में बातचीत करने के लिए तैयार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब तक ये सियासी जमातें एक टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं करेंगी, ये सब जमातें एक नहीं होती, अगर जमहूरी तरीके से ये सारी जमातें नहीं चलती तो पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। तो पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए इन तीनों जमातों को चाहिए कि ये जो तीनों जमातें हैं एक टेबल पर बैठे और बातचीत का जो रास्ता है उसको खोला जाए। दूसरी खबर है नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है काफी दिनों से खबर मीडिया पर रिपोर्ट हो रही थी, वो थी जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं। आखिर नवाज शरीफ साहब लंदन क्यों जा रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो नवाज शरीफ साहब को लंदन जाना पड़ गया? और नवाज शरीफ साहब जो है इस कंडीशन में, इस हालत में, जबकि देखा जाए तो इस वक्त देखा जाए तो जो हुकूमत है वफाक में जनाब शहबाज शरीफ साहब यानी कि नवाज शरीफ साहब के भाई चला रहे हैं, और पंजाब में देखा जाए तो मरियम नवाज साहबा ये हुकूमत चला रही है, पंजाब की हुकूमत जो है। तो नाज़रीन, इन्हीं खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि तीनों जमातें आखिर क्या चाहती हैं। नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने हमेशा से यही कहा है कि मैं जनाब मुस्लिम लीग नून के साथ बात नहीं करूंगा। क्यों? उसकी वजह यह है, इमरान खान साहब को पता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। देखा जाए तो जब इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे, जब वजीर आजम थे, तो क्या इमरान खान साहब के भी कंट्रोल में कुछ नहीं था? जी जनाब, ये इमरान खान साहब अपने काफी सारे इंटरव्यू में ये बातें कर चुके हैं कि हम हुकूमत तो कोई और चला रहा था, हम तो वैसे ही बैठे हुए थे। खैर, इमरान खान साहब ने भी ये खबरें कहने के काफी सारी खुद इनका तस्लीम भी किया हुआ है और इनको माना भी हुआ है कि हुकूमत कमर जुनैद बाजवा साहब चला रहे थे, आर्डर उन्हीं का चलता था। खैर, तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा अपने दौरे हुकूमत में कि अच्छा, ये इमरान खान साहब ने तब बातें की थी जब इमरान खान साहब इख्तिदार से उतर गए थे। तो उनने कहा हमारी हुकूमत जब भी कह लें कि अदम एतमाद आती थी तो उसको बचाने के लिए हमेशा कमर जुनैद बाजवा साहब को मैदान में कूदना पड़ता था, और वही सारी जो सीटें होती थी, वही सारे बंदे, वही जो नंबर गेम थी वही पूरी करते थे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं जनाब कि इमरान खान साहब भी इस मुल्क के अब वजीर आजम रह चुके हैं। एक दफा वो भी वजीर आजम बन गया। अब उनको भी पता है इमरान खान को कि जब जो वजीर आजम होता है उसके कंट्रोल में होता क्या है या उसके हाथ में होता क्या है, आखिर उसके पास इख्तियारात कितने होते हैं। तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब इन सभी बातों को जानते हुए तो जो है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बातचीत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि अगर फौज अपना नुमाइंदा तैनात करती है या अपना फौज कोई नुमाइंदा भेजती है तो उसके साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो देखा जाए तो फौज ने अभी तक कोई अपना नुमाइंदा या अपना बंदा नहीं भेजा। तो कहने के जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो साबका इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, 3 दफा के जो वजीर आजम हैं, उनने कहा कि जो सियासी राब्ते हैं वो होने चाहिए सियासी जमातों के साथ, और जो है कि इमरान खान साहब के साथ कहने के जो मुज़ाकरात हैं वो होने चाहिए। और इस पे कहने के काफी सारे जो मुस्लिम लीग नून की एक बैठक भी हुई, उसमें काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर आमीन भी की और काफी सारे लोगों ने एतराजात भी उठाए। उनने ये कहा कि इमरान खान साहब जब अपना 9 मई के जो वाकयात हैं, जब उस गलती को, उस जुर्म को, उस गुनाह को कबूल नहीं करता तो फिर इमरान खान साहब के साथ कैसी बात की जाए। तो यहां पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये बात फौज भी कर चुकी है कि इमरान खान साहब, DGISBR भी ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को यह है कि फौज से माफी मांगनी चाहिए, इस कौम से माफी मांगनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो 9 मई का सानिया है ये कुछ छोटा मोटा सानिया नहीं है, ये बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन इमरान खान साहब कहते
कहते हैं वो मेरे बंदे थे नहीं। इमरान खान साहब ने हमेशा एक दिन आपको शायद याद होगा कि बुशरा बीबी जब डयाला जेल से बाहर आई तो उनने ये कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे फुटेज और वीडियो दिखाई जाए, क्या उसमें मेरे बंदे थे या नहीं थे, तो फिर मैं माफी भी मांग लूंगा। लेकिन इमरान खान साहब को आज कह लें कि एक वीडियो दिखाई गई, उसमें इमरान खान साहब को सारे पीटीआई के लोग दिखाए गए, तो इमरान खान साहब ने कहा जी ये मेरे बंदे ही नहीं है। चंगे रहे जिन्होंने लोगों ने कह लें कि पीटीआई के लिए जाकर जलाओ गराव किया, पीटीआई के लिए लड़ाई झगड़ा किया, पीटीआई के लिए यानी कि खान साहब के लिए जिन जिन वर्करों ने, जिन जिन वोटरों ने, जिन जिन सपोर्टरों ने जो भी कह लें कि 9 मई को किया, आज इमरान खान साहब कहते हैं ये मेरे बंदे नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान पावर में आएंगे तो फिर ये कहेंगे ये मेरे बंदे हैं, तो लिहाजा इनको माफ किया जाए। खैर मुख्तसर तो आगे बढ़ते हैं। खान साहब हमेशा से फौज के साथ बात करना चाहते हैं, नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि इनके इख्तियारात में कुछ भी नहीं है, इनके पास पावर नहीं है, इनके पास इख्तियारात नहीं है। तो खैर यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक कहने के नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी जो है कह लें कि जो साबका वजीर आजम भी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के, उनने कहा अगर ये इक़्तिदाम जनाब शहबाज शरीफ साहब उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। शहबाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क के इस टाइम के वजीर आजम है और वजीर आजम को चाहिए कि वो सबसे पहले हाथ और कदम बढ़ाएं ताकि जो है सियासी जो जमात है उसके साथ बातचीत का रास्ता खोला जाए। यहां पर मैं आपको बता दूं जनाब जो इस वक्त के जो पीटीआई के कह लें कि जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है, बैरिस्टर गौर साहब हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हमने ना तो भाई किसी से बात की है, ना हमारे साथ किसी ने बात की है, ना हमने किसी का तरला डाला है, ना हम किसी की मिन्नत करते हैं कि वो हमारे साथ बात करे। ये कहना था उनका पीपल्स पार्टी और नून लीग को कि हम बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर रऊफ हसन जो तर्जमान है इसके पीटीआई के, उनने ये कहा कि ये अगर बातचीत होती है तो ये खुशाइन बात है, इसको कहने के अच्छे तरीके से लेना चाहिए, ये अच्छी बात है। अब देखें ना जो पीटीआई के 2 रहनुमा है, एक चेयरमैन है, एक तर्जमान है। एक बंदा कह रहा है कि जी हमने किसी का कह लें कि रिक्वेस्ट नहीं की, किसी के पांव नहीं पकड़े कि आप हमारे साथ बात करें। एक बंदा कह रहा है बातचीत होनी चाहिए। यहां पर आ जाता है पार्टियों में इख्तलाफात। ये इख्तलाफात खाली पीटीआई में नहीं, मुस्लिम लीग नून में भी है। जब नवाज शरीफ साहब ने यह बात की कि पीटीआई से बात होनी चाहिए तो कहने के जो नून लीग है, नून लीग में से भी काफी सारे इख्तलाफात सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा बातचीत होनी चाहिए। तो ये इख्तलाफात पाए जाते हैं हर जमात में, ये कोई जरूरी नहीं है कि पीटीआई या नून लीग में, ये मुस्लिम लीग नून में हर जमात में होता है। लेकिन यहाँ पर ये जमहूरी हुस्न होता है, जो एमएनए होते हैं या मिनिस्टर या वजीर होते हैं, ये अपनी पार्टी के अंदर बैठ के पार्टी को अच्छी राय भी दे सकते हैं, उनकी गलत फैसलों के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं। ये कहने के जमहूरियत का एक हुस्न है और ये होना चाहिए, हर जमात में होना चाहिए। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि जो पीटीआई है, पीटीआई में ये चीज नहीं है, जो इमरान खान साहब ने बात कर दी बस हो ही होनी है, उसके आगे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनने ये फैसला लिया है। अज़मा बुखारी साहब जो है कह लें कि जो सीनियर इस टाइम कह लें कि वजीर है पंजाब की, जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उनने भी कहा कि जी हम आपके पास नहीं आए, ना आपके हाथ जोड़े हैं, ना आपके पांव पकड़े हैं, तो लिहाजा जो आपका लीडर है वो जेल में, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर मसला यह है जब बड़े बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि छोटों को एक दूसरे के ऊपर तनकीद करनी चाहिए या बात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो इस टाइम नवाज शरीफ साहब ने रास्ता इख्तियार किया है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह जनाब कि इमरान खान साहब को ये अब एक आखिरी मौका दिया गया है कि वो सियासी जमातों के साथ बातचीत करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने अब जो है कि सियासी जमातों के साथ बातचीत ना की तो इमरान खान साहब के जो ऑब्स्क्यूल हैं, जो पेच हैं, जो नट हैं, वो टाइट किए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के जो फौजी अदालतों में अब मुकदमे लगने हैं 9 मई के हवाले से और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, उसमें इमरान खान साहब के ऊपर काफी सख्ती हो जाएगी। क्योंकि सख्ती में अगर देखा जाए तो काफी दिन हो चुके हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती हो भी रही है। उसकी वजह यह है सख्ती नजर भी आ रही है। सख्ती कहां कहां नजर आ रही है जनाब? जैसा कि आपको मालूम होगा जो ताहिर शाह साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, उनने काफी खान साहब के साथ बदतमीजी की और जेल का जो अमला है नाज़रीन वो 2 से 3 दफा चेंज भी हो चुका है। और जो अमला जेल का इस टाइम आ चुका है, कहा यह जाता है कि वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी ही मनाता है। और जेल का जो अमला है वो काफी सख्त हो चुका है। इमरान खान साहब को काफी सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहां पर मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब को 1 साल से जायद हो चुके हैं कि वो डयाला जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन उनके लिए बेहतरी ये होगी कि वो सियासी जमातों के साथ बातचीत करें, अपनी पार्टी भी बचाएं और आने वाले दिनों में अपनी इज्जत भी बचाएं। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान
इमरान खान साहब बात करेंगे सियासी जमातों के साथ तो फिर उनका बयानिया मारा जाएगा, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो कहेंगे लो जी खान साहब ने इनके साथ बातचीत, क्योंकि इमरान खान साहब बातचीत कर सकते हैं जनाब। जो इमरान खान साहब के वोटर और सपोर्टर हैं उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो है चौधरी परवेज लाई को कहते होते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, तो उसी को कह लें पंजाब का सदर भी बनाया हुआ है। नाज़रीन एक और खबर सामने आ रही है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर बात की जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अब जो है इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर कोई ज्यादा एतमाद नहीं रहा। या नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1 साल पहले मैंने आपको काफी सारे मैंने व्लॉग किए थे, तो मैंने अपने व्लॉग में यही कहा था कि जो शाह महमूद कुरैशी है, परवेज खट्टक है और कह लें कि परवेज लाई है, ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं, जिसमें फवाद चौधरी भी है, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के मैंडेट के ऊपर यानी कि जो इमरान खान के वोटर हैं सपोर्टर हैं उस वोट बैंक के ऊपर ये लोग कब्जा करना चाहते थे और उनका जो कब्जा है वो नहीं चला। इमरान खान साहब भी बड़े तेज और चलाक बंदे हैं, उनने भी इनकी कहने की रग रग से वाकिफ है, तो इमरान खान साहब ने भी इनको कोई ज्यादा इख्तियारात नहीं दिए, ना शाह महमूद कुरैशी को ना कह लें कि चौधरी परवेज लाई को। तो इमरान खान साहब ने सारे इख्तियारात अभी भी अपने हाथ में रखे हुए हैं। अभी भी कोई कह लें कि पंजाब या वफाक या किसी भी सूबे से कोई काम होता है तो इमरान खान साहब के साथ उनके जो रहनुमा हैं, जो वजीर हैं, वजीर और मुशीर हैं, वो जाके इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में बातचीत करते हैं। तो इमरान खान साहब ने सारा कंट्रोल पार्टी का अभी भी अपने हाथ में रखा हुआ है। काफी सारे लोगों की कोशिश थी कि शायद कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। खान साहब बानी तरीके इंसाफ तो अब जेल में है, तो बानी जो जेल में बैठा हुआ है जनाब वो भी बहुत चलाक शार है, उसने भी सारे कंट्रोल सारे इख्तियारात अभी तक अपने पास रखे हुए हैं। नाज़रीन चलते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। नवाज शरीफ के हवाले से बातें की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो है कि वो आखिर लंदन क्यों जाना चाह रहे हैं, तो जनाब यहाँ पर बात ये की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो है क्योंकि पहली दफा लंदन नहीं जा रहे, वो पहले भी जा चुके हैं, उनका जो तिब्बी मुआयना है वो लंदन में होता है। तो मुझे एक बात चीज बताएं कि मैं हूं, काफी सारे लोग हैं वो पाकिस्तान में अपना तिब्बी मुआयना करवाते हैं, तो जनाब नवाज शरीफ साहब आपका तो इतना खूबसूरत हॉस्पिटल है, मैं वहां पर काफी दफा जा चुका हूं इत्तेफाक हॉस्पिटल में, तो इतना खूबसूरत आप तिब्बी मुआयना वहां पर करवा लें, लंदन जरूर जाना है। आपके पीछे मरियम नवाज साहबा भी परेशान होगी, जनाब शहबाज शरीफ साहब भी परेशान होंगे, तो जब ये लोग परेशान होंगे तो मुझे नहीं लगता ये हुकूमत सही तरह चला सकेंगे और इमरान खान साहब के बयानिए को भी मजबूती मिलेगी। लो जी नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान से भाग गया है, तो यहाँ पर मसला ये है कि अब बयानिए का भी मसला है और भी काफी सारे मसले हैं। तो जनाब नवाज शरीफ साहब को जो भी तिब्बी मुआयने हैं, जो भी मेडिकल का मसला है, वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। इमरान खान साहब की टांग पे गोलियां लगी, वो जेल में भी है, और बुशरा बीबी को हैपेड मिला के दे दिया गया, जहर मिला के दे दिया, उसके बावजूद भी ये सब लोग भी तो पाकिस्तान में है, तो आप भी पाकिस्तान में अपनी ट्रीटमेंट कराएं, तो आपको लंदन जाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो नवाज शरीफ साहब हैं असल में इनके ऊपर काफी सारा प्रेशर है, काफी सारा दबाव है। उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे, जब 21 अक्टूबर को ये पाकिस्तान आए, मनारे पाकिस्तान जलसा भी किया, उसमें जो इमरान कहने के नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया दिया था वो था कि मुल्क में जो महंगाई है उसको कम करना, गरीबों को तोहफुज देना। कहने के जो मुस्लिम लीग नून है अभी तक ऐसा कोई काम, ऐसा कोई इक़्तिदाम नहीं कर सकी कि जो इस वक्त की जो मौजूदा कह लें कि हुकूमतें हैं, पंजाब में भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वफाक में भी कह लें कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, भाई हो बेटी हो बात तो एक ही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो वो कह लें कि काफी सारे दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि जो अवाम को रिलीफ नहीं मिला, कह लें कि नवाज शरीफ साहब इन चीजों की वजह से काफी सारे परेशान है। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि मरियम नवाज साहबा ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी, कह लें कि जो पंजाब और वफाक के लोग हैं जो 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब्सिडी दी गई, और 500 से कम वाले जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब्सिडी दी गई। मुझे भी उसमें नाज़रीन 6000 रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि मेरा 24,000 बिल आया था, मैंने 18,000 जमा कराया, मेरा 6000 रुपया जो है कह लें कि जो पंजाब की हुकूमत है उसने जमा करवाया है, और बड़ी खुशी की बात है कि मेरा जो 6000 रुपया था वो पंजाब हुकूमत ने जमा करवाया। नाज़रीन आपने देखा होगा कि मैं काफी देर से मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, कोई भी जमात हो, उस पर मैं तनकीद करता हूँ, क्योंकि सहाफी का काम है रिपोर्ट करना, खबर देना, ये नहीं कि एक दूसरी
एक पार्टी की तारीफें करे और दूसरी की बुराइयां करे। तो जो अच्छी बात थी मैंने वो मरियम नवाज साहबा की अच्छी बात को तारीफ की है, जो बुरी बातें हैं उनकी भी मैंने बुराई की है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब फिर भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो रिलीफ है ना, ये खाली पंजाब को या वफाक को नहीं, ये पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और ये जितनी भी महंगाई है और जो महंगाई जो इतनी अरूज पे चली गई उसको नीचे लाने के लिए अब शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को और दीगर जो सूबे के कह लें कि जो वजीर आला है या जिन जिन की हुकूमत है, जिस तरह कि आपको मालूम है बलोचिस्तान में या सिंध में, KPK में, इन सबको अब चाहिए कि जो रिलीफ है वो अवाम तक पहुंचना चाहिए। और ये अवाम तक रिलीफ एक ही सूरत में पहुंच सकता है कि इसका अब सारा जो कंट्रोल है वो वफाक के पास है। ये जो मरियम नवाज साहबा ने 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया है, ये तो कह लें कि उन्होंने अपने तरक्याती जो मंसूबे हैं उनमें से 45 अरब निकाल के आपको और मुझे मेरे बिलों में दिया है। लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब है उनको ये रिलीफ मंजूर नहीं है। वो ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए। तो नवाज शरीफ को लंदन जाते जाते जी उनके भाई ने रोका है, नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने रोका है, मरियम नवाज साहबा ने रोका है। उन्होंने कहा कि अगर आप चले गए तो जो हमारी चलती चलाती हुकूमत है हमारे ऊपर काफी परेशानी और प्रेशर आ सकता है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।